Good evening, everyone. I hope you all are doing well. I welcome you all once again to the official YouTube channel of ज्ञान गुरुकुल सफलता की नई उड़ान. And once again, आज एक नए टॉपिक के साथ, which is famous places in India, we are bringing you the free mock test series brought to you by ज्ञान गुरुकुल. इससे पहले हम 10 वोकेबलरी के वर्ड्स डिस्कस करेंगे. लास्ट वीक से ये सीरीज स्टार्ट हुई है, तो जिसने नहीं देखी है प्लीज़ जाकर ज्ञान गुरुकुल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप ये देख सकते हैं. उसके साथ साथ आप जो है अपने नियर एंड डियर वंस के साथ भी शेयर करिए, स्प्रेड द मैसेज, उनकी तैयारी में भी उनकी मदद करिए. ये सिर्फ जेकेपी कांस्टेबल के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है. स्टेट में या नेशनल लेवल पे जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं उसमें जो स्टैटिक पोर्शन पूछा जाता है, कहीं ना कुछ जो है आपका कवर हो जाएगा एंड नॉलेज ही टेस्ट हो जाएगी साथ ही साथ. और कहते हैं कि नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाती, तो कभी ना कभी आपको बेनिफिट ज़रूर करेगी. अदर देन दैट, आज का जो टॉपिक है फेमस प्लेसेस इन इंडिया, इसके अलावा हमने यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया जो हैं उसके ऊपर एक अलग से स्टैटिक वीडियो की स्टैटिक जीके की जो है वीडियो बनाई है. दैट कैन बी एक्सेस्ड इन द प्लेलिस्ट स्टैटिक जीके बाय नाजुक मैम, जो अगेन ज्ञान गुरुकुल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है. तो आई वुड सजेस्ट कि ये वाला मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करने से पहले आप वो वाली जो है वीडियो एक बार देख लें, सो दैट बहुत सारे सवाल जो हैं आपके उसी से इसके सॉल्व हो जाएंगे. राइट. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. वोकेबलरी. सबसे पहला है रेज द बार. रेज द बार का मतलब होता है कि एक स्टैंडर्ड सेट कर देना, एक हायर स्टैंडर्ड सेट कर देना, किसी चीज़ का एक लेवल बना देना, क्वालिटेटिव लेवल बना देना कि भाई ये स्टैंडर्ड है जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं. तो यूजेज, हर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन द कॉम्पिटिशन रेज द बार फॉर एवरीवन एल्स. जिस तरह का उसने कंपटीशन में प्रदर्शन किया, जिस तरह से उसने एग्जिबिट करा, जिस तरह से उसने परफॉर्म करा, तो उसकी वजह से सबसे जो है ये एक्सपेक्टेशन हो गई कि भाई हर किसी को जो है इसी लेवल का परफॉर्म करना पड़ेगा. नेक्स्ट इज गो आउट ऑन अ लिम्ब. गो आउट ऑन अ लिम्ब मीन्स कि लिम्ब क्या होता है, आपके शरीर का कोई अंग. तो गो आउट ऑन अ लिम्ब का मतलब है कि किसी चीज़ को जो है, किसी चीज़ के लिए रिस्क लेना, किसी चीज़ के लिए चांस लेना, ये जानते हुए कि उसका जो रिजल्ट है वो आपके फेवर में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. सो टू टेक अ रिस्क और मेक वन सेल्फ वल्नरेबल, ऑफन टू हेल्प और सपोर्ट समवन एल्स. किसी और की मदद करने के लिए, किसी और को सपोर्ट करने के लिए फिर भी आप वो रिस्क लेते हो, फिर भी किसी की मदद करते हो, ये जानते हुए कि इससे आपको नुकसान भी पहुंच सकता है और ये जानते हुए कि मे बी जो आप कर रहे हो उससे शायद फ़ायदा भी ना हो. Usage. He went out on a limb to recommend her for the job even though she had little experience. उसने जो है जी जान की मेहनत लगा दी, उसने जो है रिस्क ले लिया कि भाई इसको ये नौकरी मिलनी चाहिए, मैं इसकी रिकमेंडेशन दे रहा हूँ इस नौकरी के लिए, ये जानते हुए कि उसके पास जो एक्सपीरियंस था उस काम के लिए वो बहुत कम था. ओके. नेक्स्ट, बिहाइंड द एट बॉल. बिहाइंड द एट बॉल का मतलब है कि एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में होना, जहाँ पर सक्सेस बहुत अनलाइकली है, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है कि आप उसमें सफल हो. सो टू बी इन अ डिफिकल्ट और डिसएडवांटेजेस सिचुएशन. यूजेज. आफ्टर मिसिंग द डेडलाइन ही वॉज रियली बिहाइंड द एट बॉल एट वर्क. उसने डेडलाइन मिस कर दी थी, तो काम के मसले में वो एक बहुत ही डिसएडवांटेजियस और एक डिफिकल्ट सिचुएशन में था क्योंकि डेडलाइन मिस हो चुकी थी. नेक्स्ट इज स्टील समवंस थंडर. स्टील समवंस थंडर इज जब एक इंसान जानते ना जानते हुए, चाहते ना चाहते हुए दूसरे का जो सफलता है, दूसरे की जो अचीवमेंट है, उसको जो है ओवर शैडो कर देता है अपनी अचीवमेंट से. बहुत बार होता है ना कि जैसे घर में दो सिबलिंग्स हैं, एक भाई है एक बहन है. तो भाई कहता है जी आज मैंने जी देखो स्पोर्ट्स कंपटीशन में ट्रॉफी जीती. उसी दिन बहन का रिजल्ट आया तो उसने कहा देखो जी मेरी तो बैंक में नौकरी लग गई. तो चाहते ना चाहते हुए उस बहन ने, ऑल्दो दोनों की अचीवमेंट्स अपनी अपनी जगह पर बराबर हैं, लेकिन चाहते ना चाहते हुए, जानबूझकर या ना जानबूझकर, जो भी था जैसा भी है, उस बहन ने उसने अपने भाई की जो अचीवमेंट है उसको ओवर शैडो कर दिया क्योंकि उसकी अचीवमेंट जो है फैमिली को ज़्यादा बड़ी लगेगी. तो शी स्टोल हिज थंडर बाय अनाउंसिंग हर ओन प्रमोशन राइट बिफोर ही शेयर्ड हिज बिग न्यूज़. तो उसने उसकी से सारी अटेंशन ले ली, उसकी अचीवमेंट्स को ओवर शैडो कर दिया, क्योंकि इससे पहले कि वो बता पाता अपनी बड़ी खबर, उससे पहले उसने ये बता दिया कि मुझे जॉब में प्रमोशन मिल गई है. नेक्स्ट, टर्न अ ब्लाइंड आई. टर्न अ ब्लाइंड आई होता है किसी चीज़ को इग्नोर करना या प्रिटेंड करना कि आपने वो चीज़ देखी ही नहीं है. The manager chose to turn a blind eye to the minor rule breaking as long as it didn't affect productivity. तो मैनेजर ने जो है
इग्नोर करना प्रेफर किया कि भाई छोटे मोटे जो रूल्स ब्रेक हो रहे हैं चलता है, जब तक मेरा काम चल रहा है, जब तक कंपनी को कोई नुकसान नहीं हो रहा, तब तक ये चलेगा. नेक्स्ट वर्ड इज astute. astute इज एन एडजेक्टिव, इट इज अ विशेषण. एक डिस्क्रिप्टिव वर्ड है, नाउन से पहले लगता है. इसका मतलब है कोई एक ऐसा इंसान जो एक एबिलिटी दिखाता है कि वो बड़े ही अच्छे तरीके से सिचुएशन को असेस कर सके, उसको इवैल्यूएट कर सके, लोगों को इवैल्यूएट कर सके और उसको अपने एडवांटेज के लिए इस्तेमाल कर सके. तो सिनोनिम्स हैं shrewd, perceptive, insightful. Antonyms हैं foolish, ignorant, naive. Sentence usage: the astute lawyer quickly recognized the flaw in the opposing party's argument and used it for her advantage in the case. तो जो बड़ी ही शार्प और बड़ी ही समझदार लॉयर थी, बड़ी ही परसेप्टिव लॉयर थी, उसने बड़े अच्छे तरीके से सिचुएशन को भांपा. उसने सामने वाली पार्टी का जो आर्ग्यूमेंट था, जो वो केस रख रहे थे, उसमें गलती ढूंढी, उसकी जो है प्रॉब्लम ढूंढी और उसी को अपने एडवांटेज के लिए यूज़ किया केस जीतने के लिए. नेक्स्ट इज प्रूडेंट. प्रूडेंट इज अगेन एन एडजेक्टिव, विशेषण है, विच मीन्स कि कोई भी इंसान जो है बड़े ही संभल कर चल रहा है. संभल कर कैसे? कि वो अपने भविष्य को ध्यान में रखकर संभल कर चल रहा है. तो सिनोनिम है कॉशियस, वाइज या सेंसिबल. एंटोनिम्स हैं रेकलेस, इम्प्रूडेंट या रैश. होमोफोन कोई नहीं है. सेंटेंस यूजेज: इट वॉज प्रूडेंट ऑफ हर टू सेव अ पोर्शन ऑफ अ इनकम ईच मंथ इन केस ऑफ एन इमरजेंसी. उसके पार्ट पर ये बहुत ही समझदारी वाली बात थी, बहुत ही सावधानी से चली, बहुत ही सेंसिबल तरीके से वो चली कि उसने हर महीने अपनी सैलरी में से कुछ बचा के रखा, सो दैट जब ज़रूरत पड़ेगी तो वो उस पैसे को यूज़ कर सके. नेक्स्ट इज एलोक्वेंट. एलोक्वेंट जो है एक अगेन एक एडजेक्टिव. इसका मतलब होता है बहुत ही किसी चीज़ में जो है फ्लुएंट होना, बड़े ही अच्छे तरीके से उस चीज़ को, अपनी बात को रख पाना. परसुएसिव होना, अपनी बात मनाने का हुनर आना. जब आप अपनी बात अच्छे से रख सकते हो तो सामने वाला जो है आपका आर्ग्यूमेंट देखकर, आपका केस देखकर जो आपसे परसुएड हो जाता है. स्पेशली जब आप बोल रहे हैं या लिख रहे हैं, आप बहुत एक्सप्रेसिव हैं, बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात को आर्टिकुलेट कर सकते हैं, उसको फॉर्म कर सकते हैं और प्रेजेंट कर सकते हैं. Synonyms are articulate, expressive and persuasive. Antonyms are inarticulate, awkward and hesitant. Homophones कोई नहीं है. अब eloquent की अगर बात करें, नरेंद्र मोदी जी बहुत अच्छे से स्पीच देते हैं. ही इज़ वेरी eloquent, बहुत फ्लुएंट हैं, बहुत एक्सप्रेसिव हैं, बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात रखते हैं. बट ऑन दी अदर हैंड अगर वैसे ही उनके कंपैरिजन में राहुल गांधी को देखा जाए, ही इज़ लेस eloquent, ऑल्दो ही इज़ शार्पनिंग हिज स्किल, बट एज में और एक्सपीरियंस में देखा जाए तो मोदी जी बेटर हैं. Sentence usage: her eloquent speech captivated the audience, leaving a lasting impact on everyone present. जिस तरीके से उसने अपनी स्पीच दी, बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ, बहुत ही परसुएसिव मैनर, फ्लुएंट मैनर में, बहुत अपने आप को अच्छी तरह से एक्सप्रेस करके, अपनी बात सही तरह से रख के कि किस तरह से बोलनी है, कैसे बोलनी है, तो जो भी उसकी स्पीच सुन रहा था उनके ऊपर एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट गया. राइट. And the last two words for today. First is prolific, which is again an adjective, which means producing much fruit, productive होना. स्पेशली जब आप रिजल्ट्स की बात करते हैं कि हाँ ये बहुत प्रोलिफिक है, यानी इससे जो है बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा काम आ रहा है. Synonyms हैं productive, fruitful, abundant. Antonyms हैं unproductive, barren, scarce. Homophones are none. Sentence usage: the prolific author published 3 novels in 1 year, each receiving critical acclaim. तो जो प्रोलिफिक ऑथर था, जो बहुत प्रोडक्टिव ऑथर था, उसकी प्रोडक्टिविटी का साइन क्या था कि भाई उसने एक साल में 3 नॉवेल्स लिखी हैं, पब्लिश भी करी हैं, और साथ ही साथ हर नॉवल को क्रिटिकली अक्लेम किया गया, उसको जो है तारीफ मिली है. एंड द लास्ट वर्ड फॉर टुडे इज इरेटिक. इरेटिक एक एडजेक्टिव है, अगेन विशेषण. इसका मतलब है कोई भी चीज़ जो रेगुलर नहीं होती, कंटिन्यूस नहीं होती, टूट टूट के होती है, अनप्रिडिक्टेबल होती है. तो कोई पैटर्न नहीं है, बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल तरीके से हो रही है. अभी हो रही है, कल को नहीं होगी. जैसे कि बारिश, इरेटिक रेनफॉल हो रही है. जैसे कि कुछ बच्चों की तैयारी, आज जी हमने 12 घंटे पढ़ लिया, अगला पूरे 10 दिन जो है हम पढ़ेंगे नहीं. कि एक दिन मैंने 12 घंटे पढ़ लिया था, तो बड़ा इरेटिक सा पैटर्न है, बड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल सा पैटर्न है. Synonyms: unpredictable, inconsistent, irregular.
एंटोनिम्स प्रिडिक्टेबल, कंसिस्टेंट, स्टेबल, होमोफोन्स कोई नहीं है, सेंटेंस यूजेज, हिज इराटिक ड्राइविंग बिहेवियर कॉज कंसर्न अमंग अदर ड्राइवर्स ऑन द रोड। जिस तरीके से वो गाड़ी चला रहा था, कभी स्पीड पकड़ रहा था, कभी आहिस्ता कर रहा था, कभी लेफ्ट लेन में चल रहा था, कभी राइट लेन में चल रहा था, कभी ओवरटेक कर रहा था, कभी एकदम से गाड़ी पीछे लगा के बार बार हॉर्न बजाई जा रहा था। तो इस वजह से बाकी जो ड्राइवर्स थे उनके बीच में थोड़ा सा कंसर्न आ गया कि भाई ये क्या कर रहा है, और सेफ्टी का इशू है इसकी इराटिक ड्राइविंग की वजह से। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज which fort located in Rajasthan is unique for having a self-sustaining water storage system that provided water to the city within the fort even during sieges? तो ऐसा कौन सा फोर्ट है राजस्थान में जहाँ पे सेल्फ सस्टेनिंग वाटर स्टोरेज सिस्टम है, जो कि पानी को स्टोर करता था, एंड जब सूखा पड़ता था या जब जो है फोर्ट को सीज कर लिया जाता था, उसका घेराव कर लिया जाता, तब भी जो है फोर्ट में पानी रहता था? मेहरनगढ़ फोर्ट, चित्तौड़गढ़ फोर्ट, जैसलमेर फोर्ट या कुंभलगढ़ फोर्ट? जल्दी से इसका आंसर बताइए। इसका आंसर है सी, जैसलमेर फोर्ट। राइट, इसको सोनार किला भी बोला जाता है। एंड इस फोर्ट की खासियत ये है कि ये वाटर हार्वेस्टिंग, स्पेशली रेन वाटर हार्वेस्टिंग पे फोकस करता था, जहाँ पे बारिश का पानी इकट्ठा करते थे ताकि स्टेडी वाटर सप्लाई रह सके, इवन जब पानी की किल्लत हो या दिक्कत हो। बाकी सब फोर्ट्स के बारे में आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर। राइट, नेक्स्ट, which Indian temple complex known for its Dravidian architecture has the tallest temple tower, जिसको गोपुरम भी बोला जाता है, इन द वर्ल्ड? ऐसा कौन सा इंडियन टेम्पल है जो कि द्राविडियन आर्किटेक्चर, साउथ इंडियन आर्किटेक्चर पे बनाया गया है? द्राविडियन आर्किटेक्चर, साउथ इंडियन आर्किटेक्चर, नागारा, नागारा टेम्पल्स या नागारा आर्किटेक्चर इज द नॉर्थ इंडियन आर्किटेक्चर। तो इनमें से कौन सा टेम्पल इसका टॉलेस्ट टेम्पल टावर है? बृहदेश्वर टेम्पल, श्रीरंगम टेम्पल, मीनाक्षी टेम्पल, विरूपक्ष टेम्पल। ये चारों के चारों टेम्पल साउथ इंडिया में है, चारों के चारों का द्राविडियन आर्किटेक्चर है। बट कौन सा टेम्पल इसका टॉलेस्ट टेम्पल टावर है? वो है श्रीरंगम टेम्पल, जो कि श्री रंगनाथ स्वामी को डेडिकेट किया गया है, विच इज अगेन अ फॉर्म ऑफ लॉर्ड विष्णु। राइट, 72 मीटर्स का गोपुरम है। ओके, which Indian archaeological site has evidence of one of the oldest urban cultures in the world and was part of the Indus Valley civilization? इंडिया में ऐसी कौन सी साइट है जहाँ पे आपको ओल्डेस्ट अर्बन कल्चर देखने को मिलेगा और वो इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट भी है? नालंदा, हम्पी, धोलावीरा, पाटलिपुत्र। इसमें से अगर आपने अपनी आईवीसी अच्छे से पढ़ी है, एंशिएंट हिस्ट्री अच्छे से कवर करी है, तो आपको पता होगा कि धोलावीरा इज द ओनली साइट जो आईवीसी का पार्ट थी। राइट, ओके। The city of which ancient kingdom, now a UNESCO World Heritage Site, was founded by the Kushanas and is known for its Buddhist stupas? इनमें से कौन सा शहर जो कि एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? दूसरा, कुशानास, जो कुशान्स थे, जो हमारे रूलर्स थे फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम इन द अर्लियर पार्ट ऑफ द सेंचुरी, आप कह सकते हो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ सेंचुरी के आसपास। राइट, सीई। तो एंड इट इज़ नोन फॉर इट्स बुद्धिस्ट स्तूपास। कौन सा सिटी है? सारनाथ, सांची, नालंदा, मथुरा? इट इज सांची। सांची was founded by the Kushanas and later modified by the Mauryas. Okay, मध्य प्रदेश में है सांची। Which of the following places in India was the first to be designated as a UNESCO World Heritage Site for its rock shelters and prehistoric paintings? इनमें से कौन सी साइट है, प्लेसेस है इंडिया में जिसको सबसे पहले यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का जो है खिताब मिला था? रॉक शेल्टर्स और प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स के लिए जानी जाती है भीमबेटका, अजंता, एलोरा या हम्पी? इसका आंसर है बी, अजंता। सॉरी, ए भीमबेटका, भीमबेटका इज ओल्ड, सॉरी मध्य प्रदेश में गलती हो गई। ये चारों जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, अजंता, एलोरा, भीमबेटका एंड हम्पी। भीमबेटका जो कि मध्य प्रदेश में है, इट इज़ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट अपने रॉक शेल्टर्स के लिए एंड प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स के लिए जानी जाती है। इट इज़ द वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। राइट, ओके। Which Indian city is home to the Salar Jung Museum, one of the largest single collection museums in the world, primarily housing art from Asia and Europe? Salar Jung Museum कहाँ पर है? एक सिंगल कलेक्शन म्यूजियम है और एशिया और यूरोप से यहाँ पे आर्ट फॉर्म्स रखी गई हैं। हैदराबाद में है, मुंबई में है, न्यू दिल्ली में है, कोलकाता में है। ये है हैदराबाद में। राइट, सॉरी। Which historic place in India is renowned for the longest wall in the country, often compared to the Great Wall of China? इनमें से कौन सा फोर्ट है जिसकी लॉन्गेस्ट वॉल है और इस वॉल को जो है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना से भी कंपेयर किया जाता है? जैसलमेर फोर्ट, कुंभलगढ़ फोर्ट, रेड फोर्ट या गोलकोंडा फोर्ट? इट इज़ बी, कुंभलगढ़ फोर्ट।
इट हैज़ द लॉन्गेस्ट वॉल इन इंडिया स्ट्रेचिंग 36 किलोमीटर्स, ठीक है। जैसलमेर फोर्ट की भी स्ट्रॉन्ग वॉल्स है, रेड फोर्ट की भी हैं, गोलकोंडा फोर्ट की भी हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिव कुंभलगढ़ की हैं। द फेमस सन टेम्पल नोन फॉर इट्स चैरियट लाइक स्ट्रक्चर इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सन टेम्पल जो फेमस है जिसमें सन सूरज का ऐसे चैरियट सा बनाया, उन्हें रथ बनाया सूर्य भगवान का, सूर्यदेव का, तो कौन सी इंडियन स्टेट में? गुजरात में है, राजस्थान में, ओडिशा में है, मध्य प्रदेश में है। ये है ओडिशा में, विच इज नोन एज द कोणार्क सन टेम्पल, राइट। गुजरात में मोढेरा सन टेम्पल है, बट उसका चैरियट लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, तो ये कंफ्यूजन है यहाँ पे कीवर्ड क्या है? चैरियट लाइक स्ट्रक्चर। गुजरात ओडिशा दोनों में है, लेकिन चैरियट लाइक स्ट्रक्चर सिर्फ ओडिशा में है। Question 9. Which place in India was the site of the Kalinga War, an event that transformed Emperor Ashok? Kalinga War जो हुई थी 261 BC में, जिसके बाद अशोका ने जो डिस्ट्रक्शन देखी थी, उन्होंने कहा था कि नहीं, हम इतनी डिस्ट्रक्शन नहीं करेंगे, और उन्होंने बुद्धिज्म और धमा पॉलिसी अपनी लेकर आए थे। तो ये साइट कहाँ पर थी? सांची में, धौली में, पाटलिपुत्र में कि बोध गया में? ये थी धौली में। धौली इज अ प्लेस इन मॉडर्न डे ओडिशा, वहाँ पर ये वॉर जो है लड़ी गई थी, राइट। इट इज़ नियर भुवनेश्वर। Which historic city in India is known as the land of the Blue Hills? कौन सी सिटी का नाम land of the Blue Hills है? ये है शिलोंग, राइट। शिलोंग आपकी कहाँ की कैपिटल है? जल्दी से बताएं। इट इज द कैपिटल ऑफ मेघालय, ठीक है। द मैसूरू दसरा फेस्टिवल सेलिब्रेटेड विद ग्रैंडियर इज एसोसिएटेड विद विच फेमस पैलेस? कौन से फेमस पैलेस में मैसूरू दसरा फेस्टिवल होता है? नाम में ही, इस फेस्टिवल के नाम में ही हिंट छुपा है। ऑफ कोर्स इट इज एट द मैसूर पैलेस, राइट। Question 12. Which city in India is known as a city of lakes due to its numerous interconnected lakes? कौन सी सिटी को सिटी ऑफ लेक्स माना जाता है? श्रीनगर को, उदयपुर को, भोपाल को या हैदराबाद को? इट इज उदयपुर। उदयपुर इज नोन एज अ सिटी ऑफ लेक्स, राइट। द लार्जेस्ट टिबेटन सेटलमेंट इन इंडिया, बायलाकुप्पे, इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? सबसे बड़ी जो टिबेटन सेटलमेंट है इंडिया में, बायलाकुप्पे, कौन सी स्टेट में है? अरुणाचल में, हिमाचल में, कर्नाटका में या सिक्किम में? इट इज़ इन कर्नाटका। अरुणाचल में भी टिबेटन्स हैं, हिमाचल में अगेन मैक्लोडगंज धर्मशाला वाली बेल्ट में बहुत है, सिक्किम में भी आपको बहुत टिबेटन्स देखने को मिलेंगे, बट सबसे बड़ी टिबेटन सेटलमेंट है बायलाकुप्पे, विच इज इन कर्नाटका, ओके। वेयर इन इंडिया इज द अजंता केव्स फेमस फॉर इट्स एंशिएंट बुद्धिस्ट फ्रेस्कोज लोकेटेड? अजंता केव्स कहाँ पर है? महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटका में या गुजरात में? ये है महाराष्ट्र में, ठीक है। दिस इज सिंपल, ये तो पता ही होगा, तभी बोलता यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट वाली जो है इन साइट्स इन इंडिया वाली वीडियो देख लो। नोन एज द टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया, दिस प्लेस इज फेमस फॉर इट्स 1000-year-old आर्किटेक्चरल वंडर्स। विच सिटी इज इट? कौन से शहर को सिटी ऑफ टेम्पल्स बोला जाता है? मदुराई को, कांचीपुरम को, भुवनेश्वर को, थांजावुर को? ये चारों सिटीज़ जो है दे आर नोन फॉर इट्स टेम्पल्स। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े और बहुत बेहतरीन टेम्पल आर्किटेक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन टेम्पल सिटी ऑफ इंडिया है भुवनेश्वर, ओके। Which fort in Rajasthan is known for its palace of mirrors, where the walls are decorated with glass and mirror work? शीश महल राजस्थान के कौन से फोर्ट में है? आम्बेर में, चित्तौड़गढ़ में, जैसलमेर में या रणथंभौर में? ये है आम्बेर फोर्ट, जो कि जयपुर में लोकेटेड है, राइट। In which state is the Hemis Monastery known for its annual festival and being one of the largest monasteries in India? कौन सी स्टेट में है हेमिस स्टेट, या कौन सी जगह पर है हेमिस मोनेस्ट्री? सिक्किम में, हिमाचल में, अरुणाचल में, लद्दाख में? ये सबको पता होना चाहिए, लद्दाख में है, राइट। सिक्किम में रूमटेक है, हिमाचल हैज़ मोनेस्ट्रीज बट हेमिस नहीं है, बहुत सारी मोनेस्ट्रीज है, और अरुणाचल की फेमस मोनेस्ट्री तवांग मोनेस्ट्री, याद रखिएगा, तभी बोलती है इनकरेक्ट ऑप्शंस भी पढ़िए। The Gateway of India, built to commemorate the visit of King George V and Queen Mary. इन दो को कमेमोरेट करने के लिए गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। कौन से शहर में है? सबको पता होगा, मुंबई में है गेटवे ऑफ इंडिया, राइट। यहीं से जो आपका ताज होटल मुंबई टेरर अटैक्स हुए थे 26/11 जो हुआ था, यहीं से हुआ था स्टार्ट, राइट। द चार मीनार एन आइकॉनिक स्ट्रक्चर वॉज बिल्ट इन विच इंडियन सिटी? अरे चार मीनार के ऊपर पहले भी एक क्वेश्चन कर चुके हैं पिछले कुछ वीडियोस में। कहाँ पर है? हैदराबाद में है। कुतुब कुली शाह ने बनाया था, हाँ ये कुली कुतुब शाह, सॉरी कुतुब कुली नहीं, कुली कुतुब, वही सेम थिंग, राइट। Which Indian state is home to Kaziranga National Park, a UNESCO World Heritage Site famous for the one-horned rhinoceros?
कहाँ पे है काजीरंगा? काजीरंगा है वेस्ट बंगाल में, असम में, बिहार में, ओडिशा में। जल्दी बताइए काजीरंगा। राइनोज मिलते हैं यहाँ पर। एक सींग वाला गैंडा कहाँ मिलता है? असम में मिलता है, राइट। काजीरंगा इज इन असम। ओके। वेस्ट बंगाल में सुंदरबंस है, बिहार में वाल्मीकि नेशनल पार्क है, ओडिशा में भीटरकनिका है। ये एक्सक्लूसिव नहीं है लिस्ट, इसमें और भी बहुत सारे बाकी जगहों पे और भी पार्क, जैसे असम में आपका मनस है, राइट। बिहार में तो वाल्मीकि है, ओडिशा में भीटरकनिका के अलावा आपका वो भी है, क्या नाम है, ऋषिकुल्या रिजर्व है वहां पर, राइट। ओके। Which place in Rajasthan is famous for its Pushkar Camel Fair, one of the largest livestock fairs in the world? पुष्कर कैमल फेयर कहाँ होता है? अगेन क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है। पुष्कर कैमल फेयर है तो ऑब्वियसली पुष्कर में होगा ना। हर जगह इतना ऑब्वियस नहीं होता है, बट जहाँ पे लगाया जा सकता है तुक्का, वहां पे तुक्का लगा लीजिए, ठीक है। सॉरी। Which Indian city is the famous Golden Temple, a significant Sikh pilgrimage site located? Golden Temple कहाँ है? जल्दी से बताओ, सबको पता होगा ये। Of course अमृतसर में। Okay. Which Indian city is known as the coffee capital of India due to its abundant coffee plantations? कौन से सिटी को कॉफी कैपिटल बोला जाता है? मुन्नार को, कुर्ग को, ऊटी को या चिकमगलूर को? चिकमगलूर को कॉफी कैपिटल ऑफ इंडिया बोला जाता है, राइट। मुन्नार में टी है, कुर्ग में कॉफी प्रोड्यूस होती है बट लेस रिनाउंड है चिकमगलूर, एंड ऊटी में अगेन टी गार्डन्स है। द फेमस दिलवाड़ा टेम्पल्स नोन फॉर द मार्बल आर्किटेक्चर, कौन सी स्टेट में है दिलवाड़ा टेम्पल्स? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश। ये है राजस्थान में माउंट आबू दिलवाड़ा टेम्पल्स। Which city is known as the Manchester of India due to its extensive cotton textile industry? Manchester of India कौन से शहर को बोला जाता है? मुंबई को, अहमदाबाद को, सूरत को, कोयम्बटूर को। मैनचेस्टर यूनाइटेड किंगडम में एक शहर है जहाँ पे एक्सटेंसिव कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो सेटअप की गई थी। तो इंडिया का मैनचेस्टर कौन है? इंडिया का मैनचेस्टर है अहमदाबाद, राइट। ओके। Which fort in Rajasthan is famous for being the only fort in India that was never conquered? ऐसा कौन सा महल है, ऐसा कौन सा किला है राजस्थान में जो कि इंडिया का, भारत का एक इकलौता फोर्ट है जो कभी भी कॉन्कर नहीं हुआ? मेहरनगढ़ फोर्ट, चित्तौड़गढ़ फोर्ट, जैसलमेर फोर्ट, जूनागढ़ फोर्ट। यह है जूनागढ़ फोर्ट। कॉन्ट्ररी टू इट्स नेम, जूनागढ़ इज अ प्लेस इन गुजरात, बट जूनागढ़ फोर्ट जो है वो राजस्थान में लोकेटेड है। इट इज नॉट, इट हैज नेवर बीन कॉन्कर्ड। बीकानेर में है ये। In which Indian city can you find the Hazara Rama Temple, famous for its intricate carvings? Hazara Rama Temple कौन से शहर में है? हैदराबाद में, बेंगलुरु में, हम्पी में या वाराणसी में? ये है हम्पी में। हम्पी इज अगेन अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ये विजयनगर एम्पायर विच फ्लरिश्ड अंडर कृष्णदेव राया, उसकी कैपिटल थी। 1526 की बात हम कर रहे हैं, राइट। हाँ जी। Which temple is known for the famous रथ यात्रा और द चैरिट फेस्टिवल? काशी विश्वनाथ टेम्पल जो कि वाराणसी में है, जगन्नाथ टेम्पल जो कि पुरी में है, मीनाक्षी टेम्पल जो कि मदुरई में है, और सोमनाथ टेम्पल जो कि गुजरात में है। यह है जगन्नाथ टेम्पल पुरी में, राइट। द सेल्युलर जेल, अ कॉलोनियल प्रिजन यूज्ड बाय द ब्रिटिश, इज लोकेटेड इन विच पार्ट ऑफ इंडिया? काला पानी की सजा जब होती थी कहाँ भेजते थे? अंडमान एंड निकोबार भेजते थे, लक्षद्वीप भेजते थे, गोवा भेजते थे, केरला भेजते थे? अंडमान एंड निकोबार भेजते थे। यहीं पर वीर सावरकर को भी रखा गया था, राइट। एक सीरीज भी आई है काला पानी करके, देखी होगी नेटफ्लिक्स पे, ये तो पता ही होगा। ओके, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। विच मॉन्यूमेंट इन इंडिया इज नोन फॉर इट्स विस्परिंग गैलरी वेयर इवन अ विस्पर कैन बी हर्ड क्लियरली अक्रॉस द रूम? कौन से मॉन्यूमेंट को विस्परिंग गैलरी बोला जाता है? क्योंकि वहां पे अगर आप थोड़ा सा भी फुसफुसाओ, जैसे क्लास में फुसफुस करते हो ना, बात करते हो और मैम को पता लग जाता है कि कौन बात कर रहा है, वैसे ही वहां पे भी आप थोड़ा सा भी फुसफुसाओ तो वो जो बात है पूरी गूंजती है, पूरे कमरे में गूंजती है और आपकी आवाज़ हर कोई सुन सकता है उस कमरे में। विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता, गोल गुम्बाज बीजापुर, मैसूर पैलेस या फिर रेड फोर्ट इन दिल्ली? ये है गोल गुम्बाज इन बीजापुर, राइट। सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग विद अस। कल एक नए टॉपिक के साथ हम जो है आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए इसे रिवाइज करिए, अपनी तैयारी जो है और स्ट्रॉन्ग बनाइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबाना ना भूलें,
एंड अपने नियर एंड डियर वंस के साथ भी शेयर करें। अपार्ट फ्रॉम दिस एक ऑफलाइन OMR बेस्ड टेस्ट सीरीज भी लॉन्च की गई है, जिसकी डिटेल्स आपको नीचे दिए गए नंबर पे मिल सकती है, या फिर हमारी ब्रांच विजिट करके मिल सकती है, विच इज़ इन अम्बवाली गली ऑपोजिट साइंस कॉलेज, राइट नेक्स्ट टू स्प्रिंगडेल्स स्कूल। Thank you very much. All the best to all of you. Have a good evening and happy learning. Take care. Bye bye.